जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे थे हमारा जो सब्जेक्ट है पशुपालन एएचडी के बारे में, और उसमें आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे वो है मेडिसिन। साथियों, हमारे एग्जाम में 101% एक क्वेश्चन किससे आता है? मेडिसिन से आता है। और आसान सा क्वेश्चन होता है, अपने उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस तरीके से हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, कैसे ये टॉपिक याद रह सकता है। उस तरीके से, उस अप्रोच के साथ अपने इस टॉपिक को पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अच्छे से टॉपिक को पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल कॉपी पेन लेकर तैयार बैठे हैं और अच्छे से जो अच्छी बातें होंगी उसको नोट करने के लिए तैयार हैं। चलिएगा, देखिए स्टार्ट करते हैं। जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं वो है कौन से वाला? एनिमल मेडिसिन्स, पशु औषधियां, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। देखिएगा, पशु औषधियों में सबसे पहले हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, यानी कि जर्नली ये पढ़ेंगे कि कौन सी औषधि को किस नाम से या किस वर्ग में रखी जाती है, वो हमें थोड़ा समझना है। फिर अपने सिलेबस में दी गई जो औषधियां हैं उनके बारे में, उनके यूज के बारे में हमें पढ़ना है। देखिएगा साथियों, मोस्टली इस तरीके से ही क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे सिलेबस जो दिया हुआ है ना, उसमें से ही क्वेश्चन पूछ लेता है। भी मान लो फिनाइल जो है वो किस प्रकार की औषधि है, जीवाणुनाशक, जीवाणुरोधक, किस तरीके से, और हमारे सिलेबस में ये अच्छे से दिया हुआ है भी। जैसे विरेचक औषधियां, ये आपको पढ़नी है, तो वहीं से ही क्वेश्चन आ जाता है। तो अच्छे से, तो ही तो कहा जाता है ना कि सबसे पहले अच्छी तैयारी के लिए हमें अपने सिलेबस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से कुछ सिलेबस याद होना चाहिए, है ना। तो ये चीज है, तो यही वैल्यू है पीवाईक्यू, यानी कि पुराने पेपर और सिलेबस की। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, ध्यान रखिएगा, प्रतिजैविकी, प्रतिजैविकी, ये चीज आपको क्लियर करनी है। इनके इंग्लिश नेम याद करने हैं साथियों, है ना। जैसे मैंने तो यहां पे सीधा लिखा भी, कई बार एग्जाम में इस तरीके से एंटीबायोटिक्स लिखा हुआ आ जाता है ना, हिंदी में ऐसे लिखा हुआ आ जाता है। तो अपने को इंग्लिश नेम है वो पता होने चाहिए, याद रखना। तो देखो, प्रतिजैविकी, यहां एंटीबायोटिक्स। देखो, प्रतिजैविकी क्यों बोला कि यह फंगस या जीवाणु, यानी कि जीवों से प्राप्त होती है ये औषधियां। ओके, और इनका काम क्या है? प्रतिजैविकी का काम क्या है कि यह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने या नष्ट करने का काम करती है। जीवों से प्राप्त हुई औषधियां जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने और नष्ट करने के काम में आती है, प्रतिजैविकी कहलाती है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं साथियों? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो याद रखना, क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोमाइसिटीन। उसके बाद में ध्यान रखिएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है वो कौन सा है? पेनिसिलिन। कौन सा है? पेनिसिलिन। देखिएगा, सीधी सीधी बात है भी, क्लोरोमाइसिटीन है, स्ट्रेप्टोमाइसिटीन है और पेनिसिलिन है, यानी कि केएसपी है। याद रखना कि प्रतिजैविकी क्या है? केएसपी है। प्रतिजैविकी केएसपी है। क्लोरोमाइसिटीन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है और पेनिसिलिन है। केएसपी, केएसपी, केएसपी क्या है? प्रतिजैविकी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है जीवाणुरोधक, जीवाणुरोधक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसेप्टिक। क्या बोला जाता है? एंटीसेप्टिक। ये जीवाणुओं को नष्ट नहीं करती है। देखिएगा, ये रोधक है, नाशक नहीं है, रोधक है। यह जीवाणुओं को नष्ट नहीं करती, लेकिन उनकी वृद्धि को क्या करती है? रोकती है, वृद्धि को रोकती है। ध्यान रखिएगा, जीवाणु रोधक सिर्फ वृद्धि को रोकती है, इस बात को याद रखना है। ओके, इसके एग्जाम्पल रहते हैं बोरी कमल, लाल दवा,
आयोडीन और डिटोल। कौन कौन से है बताओ? बोरिक अम्ल है, डिटोल है, लाल दवा है, और कौन सा रहता है? आयोडीन रहता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा भी। एक सिंपल सी बात है भी, एक तो आयोडीन है, एक तो आयोडीन है, ठीक है, एक तो बोरिक एसिड है, कौन सा है? बोरिक एसिड है, एक हमारे पास डिटोल है, कौन सा है? डिटोल है, और उसके बाद में एक कौन सा है? लाल दवा है। क्या है? लाल दवा है। यानी कि ABDL, ABDL, ठीक है, ABD, ये तो याद ही रह जाएगा, ABD। ए से आयोडीन, बी से बोरिक अम्ल, ठीक है, डी से डिटोल, और एल से लाल दवा। देखो डिटोल का यूज हम मोस्टली करते ही है ना, तो जीवाणु रोधक के रूप में होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है जीवाणुनाशक, या जिसे रोगाणुनाशक कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, जीवाणुनाशक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। ये रोधक थे, रोकते हैं, ये नष्ट करते हैं। इंग्लिश नेम ध्यान रखिएगा, डिसइंफेक्टेंट के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये रोगाणुओं को उनके बीजाणुओं सहित क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। एग्जाम्पल है इनका फिनाइल जो है, चूना है, कार्बोलिक एसिड है। फिनाइल, चूना, कार्बोलिक एसिड, फिनाइल, चूना, कार्बोलिक एसिड क्या है? जीवाणुनाशक। जीवाणुनाशक एक बार बोलिएगा। प्रतिजैविकी कौन से थे बताओ? KSP, क्लोरोमाइसिटीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन। उसके बाद में रोधक, रोधक तो ABD, और कौन से है? L है। A आयोडीन, B बोरिक अम्ल, D डिटोल, L लाल दवा हो जाएगा। उसके बाद में जीवाणुनाशक क्या है? जीवाणुनाशक जो जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। इसमें देखो जीवाणुनाशक कौन से है? नाशक तो फिनाइल है, नाशक तो फिनाइल है। उसके बाद में चूना, उसके बाद में चूना, उसके बाद में कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड याद रखिएगा। उसके बाद में आता है परजीवी घन। क्या है? परजीवी घन, जिसे बोलते हैं पैरासिटिसाइड। क्या बोलते हैं साथियों? पैरासिटिसाइड। यानी कि जो त्वचा के परजीवियों को नष्ट करती है, त्वचा के परजीवियों को नष्ट करने के काम में आती है, उसे परजीवी घन या पैरासिटिसाइड बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल साथियों क्या है? फिनाइल एक एग्जाम्पल, नीला थोथा, दो कॉपर सल्फेट बोलते हैं, और मिथाइल पैराथियान, ये पैरासिटिसाइड का कार्य करते हैं। मिथाइल पैराथियान पैरासिटिसाइड है, नीला थोथा है, और फिनाइल है, याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है उत्तेजक, यानी कि जिनके सेवन से शरीर को उत्तेजना का अनुभव होता है, उत्तेजक बोलते हैं उन्हें। और याद रखना स्टिमुलेंट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्टिमुलेंट, उत्तेजक, ठीक है। जैसे अल्कोहल, मदिरा, शराब, अल्कोहल होता है ना, उसमें तो उत्तेजना का अनुभव होता है, उत्तेजक है वो, ठीक है। इसके अलावा कपूर और कैफीन, याद रखिएगा कपूर और अल्कोहल हमारे सिलेबस में है। कपूर और अल्कोहल दोनों उत्तेजक के रूप में हमारे सिलेबस में है। अल्कोहल और कपूर याद रखना उत्तेजक है, ठीक है। चलिए उसके बाद में है विरेचक, जिसे रेचक या परगेटिव्स कहा जाता है। परगेटिव्स, ठीक है। वे औषधियां जिनको खिलाने से दस्त आने लगते हैं, है ना, दस्त आने लगते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विरेचक, रेचक या परगेटिव्स बोलते हैं। अब यह बात ध्यान रखिएगा कि ये परगेटिव्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक हल्के रेचक, मृदु रेचक और तीव्र रेचक, ठीक है। हल्के, मृदु और तीव्र अच्छे से याद करना है। सिंपल ड्रास्टिक परगेटिव्स ये क्लियरली याद करना। देखिएगा हल्के रेचक, देखो हरा चारा भी, अधिक हरा चारा यदि पशु खा लेता है तो उसको दस्त लग जाते हैं, वो भी एक हल्के रेचक के रूप में है, ठीक है। तो जैसे इसबगोल की भूसी है, हरा चारा है, सीरा है, गंधक है, ये हल्के रेचक के एग्जाम्पल है। मृदु रेचक या सिंपल परगेटिव्स जो है वो कौन से है? अरंडी का तेल और मैगसेल्फ यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, याद रखना। और हमारे सिलेबस में विरेचक के रूप में जो शामिल किए गए हैं वो एक तो अरंडी का तेल है और एक मैगसेल्फ है। अरंडी का तेल है और मैगसेल्फ है, मृदु रेचक है।
ये एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम सल्फेट किस प्रकार का विरेचक है। ठीक है, हल्का, मृदु, तीव्र, तो किस प्रकार का है? मृदु रेचक है। अच्छे से याद कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है साथियों स्तंभक। क्या है? स्तंभक है, जिसको एस्ट्रीजेंट बोला जाता है। भी ये क्या करता है? मान लीजिए रक्त वाहिनियां वगैरह में संकुचन पैदा करके रक्त को बहने से रोकता है, रक्त को बहने से रोकता है। ठीक है, स्तंभक बोलते हैं। अब याद रखिएगा स्तंभक के एग्जाम्पल, एक तो है टिंचर आयोडीन और फिटकरी, ठीक है, और एक है अफीम और कत्था। भी चोट लगी, रक्त बह रहा है, बहने से रोकना स्तंभक है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना भी एग्जाम्पल टीचर आयोडीन और फिटकरी, अफीम और कत्था। अफीम और जो कत्था है, अफीम और कत्था जो है ये आंतरिक स्तंभक है। किस प्रकार के है? ये आंतरिक स्तंभक है। ओके, और जो टिंचर आयोडीन और फिटकरी है यह बाह्य स्तंभक है, बाह्य स्तंभक है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बारे में बाद में है गंधहारक, है ना, जो दुर्गंध वगैरह जो फैल रही है उसको दबाने या नष्ट करने के काम में आते हैं। डिओड्रेंट्स बोलते हैं जिनको। ठीक है, गंधहारक नाम से ही पता लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में आ जाएगा तब अपने क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, इसीलिए बोला जाता है कि इंग्लिश नेम है, अच्छे से ध्यान रखना। ओके, चलिए इसके एग्जांपल है फिनाइल और ब्लीचिंग पाउडर। फिनाइल और ब्लीचिंग पाउडर याद करना है साथियों। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में है मर्दन तेल, जो मालिश का तेल है, ये कहेंगे भी मालिश करने के लिए प्रयोग में आता है। एग्जाम्पल है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, तारपीन का तेल। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद में है ज्वर रोधी, ज्वर यानी कि बुखार। ठीक है, ज्वर रोधी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। याद रखना साथियों, एंटीपायरेटिक्स, ज्वर रोधी। ओके, बुखार में तापमान को कम करने के लिए दी जाने वाली औषधियां ज्वर रोधी या एंटीपायरेटिक्स कहलाती है। इसके एग्जाम्पल जो है वो एस्प्रिन, कुनेन और सिलिसिक अमल है। याद रखना, एस्प्रिन, कुनेन, सिलिसिक अमल है, याद करना है। आगे बढ़िएगा। उसके बाद में है विषहरी। ठीक है, जिसे एंटीडोट बोलते हैं, यानी कि जहर के प्रभाव को कम करने वाले या विष के प्रभाव को कम करने वाले जो होते हैं उनको एंटीडोट बोलते हैं भी। ठीक है, और इसके उदाहरण जो है वो एट्रोपिन सल्फेट, और याद रखना साइनाइड विष के लिए लोह तत्व का यूज किया जाता है। साइनाइड विष के लिए किसका यूज होता है? लोह तत्व का यूज होता है एंटीडोट के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है निश्चेतक, बेहोश हो जाते हैं जिससे, है ना, क्लियर, निश्चेतक। अब देखो ये वो है भी शरीर को अचेतन या बेहोश कर देते हैं। ओके, जैसे हम बात करते हैं क्लोरोफार्म। कई बार आपने ये चीज देखी होगी कि बहुत सी अपने मूवीज वगैरह और देखते हैं ना, जिसमें जो चोर वगैरह या किडनैपर वगैरह जो होते हैं वो रुमाल पर कोई एक लिक्विड लगाते हैं और उसको सुंघाने के बाद में जो व्यक्ति है या जिसको किडनैप करना होता है ना, जो टारगेट है वो बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो उनके द्वारा जो हैंकी पे, रुमाल पे जो लिक्विड लगाया गया वो क्या था? निश्चेतक था। ठीक है, क्लोरोफार्म था। तो अब निश्चेतक जिससे शरीर बेहोश हो जाता है, एग्जाम्पल है क्लोरोफार्म, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है एंटीजाइमोटिक्स। ठीक है, एंटीजाइमोटिक्स ही बोलते हैं, यानी कि जो किन्मिन क्रिया को क्या करते हैं? कम करते हैं। जैसे पेट दर्द या पेट में बनने वाली गैस, उसको सेटल करने का मतलब एंटीजाइमोटिक्स। इसके एग्जाम्पल है साथियों बोरिक अम्ल और फार्मलिन, अच्छे से याद कीजिएगा। आगे है गैस हर, ठीक है, जिसे वातसारी भी बोलते हैं।
कर्मिनेटिव्स भी बोलते हैं। ये क्या काम करती हैं? ये दवाइयां जो है भी अमाशय आंत में यानी कि पेट में या आंतों में बनने वाली जो गैस है उसको बनने से रोकती है, जिन्हें गैस हर कहते हैं। एग्जाम्पल है, देखो हींग है, सौंफ है, जीरा है, मेथी है, इन सब का यूज गैस हर के रूप में होता है। ठीक है, पशुओं में इन सब का, और देखो हींग वगैरह ये तो मनुष्य भी यूज कर रहे हैं, करते हैं ना, तो वो गैस हर के रूप में यूज होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कर्मीहरी। ठीक है, ये क्या है भी? शरीर में उपस्थित परजीवियों को, देखो पहले हमने परजीवी घन पढ़ा था, वो थे त्वचा के परजीवियों को, बाहरी परजीवी जो हो गए। अब है कर्मीहरी यानी कि शरीर में उपस्थित परजीवियों को नष्ट करती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो है कर्मीहर के, नीला थोथा है, फेरस सल्फेट है और फिनोविस है, याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा कफरोधी, है ना भी, जो फुफ्फुस नाल में अपने को ये होता है भी, ये चीज जो खांसी आती है, कफ मतलब खांसी आती है ना, सामान्य भाषा में अपने समझ सकते हैं, तो उसको खत्म करते हैं कफरोधी के रूप में। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं साथियों अफीम और बेलाडोना। अफीम और बेलाडोना कफरोधी के रूप में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है वमनकारी। वमन यानी कि उल्टियां लाने का कार्य करते हैं। ठीक है, एमेटिक्स बोलते हैं जिनको, वमन या उल्टियां लाने का कार्य। और इसके एग्जाम्पल जो रहते हैं वो फिटकरी, नमक और कॉपर सल्फेट, अच्छे से याद करना। नेक्स्ट है दाहक। दाहक क्या होते हैं साथियों? मान लीजिए कोई घाव वगैरह है, उसके ऊपर लगाकर उत्कों को जलाने, दाहक का मतलब होता है जलाना। ठीक है, उत्कों को जलाकर साफ करने के काम में आते हैं, दाहक कहलाते हैं। ठीक है, दाहक के रूप में नीला थोथा, लाल दवा, फिनाइल और जिंक सल्फेट ये यूज किए जाते हैं। तो अच्छे से हमें इनके बारे में याद रखना है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, जो अपने सिलेबस में लिखी हुई है, ये तो अपनों ने सामान्य वर्गीकरण ओवरऑल पूरा पढ़ लिया है इसके बारे में। ठीक है, इसको आराम से याद करना है। उसके बाद में प्रमुख औषधियां यानी कि जो अपने सिलेबस में लिखी है, ये वर्गीकरण तो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, अपने सिलेबस वाला। ठीक है, तो जीवाणुरोधक कौन सी है? फिनाइल है, कार्बोलिक एसिड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, लाइजोल है, याद रखना। विरेचक के रूप में, विरेचक क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है, मैग्नीशियम सल्फेट और अरंडी का तेल। मैंने कहा था आपको मृदु रेचक यही है अपने सिलेबस में, इसी को डिटेल से पढ़ना है। उत्तेजक के रूप में हमारे सिलेबस में अल्कोहल और कपूर है। ठीक है, अल्कोहल और कपूर किस रूप में हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है? उत्तेजक के रूप में। नेक्स्ट, कृमिनाशक के रूप में जो मेडिसिन हमें सिलेबस में पढ़ने के लिए दी गई है, वो कहा गया है कि हमें नीला थोथा और फिनोविस, जिसे फिनोथाइजीन भी बोलते हैं, फिनोथाइजीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने के लिए कहा गया है। और मालिश के तेल के रूप में तारपीन का तेल है, ये हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। देखिएगा साथियों, ध्यान रखना है अच्छे से कि हमारे सिलेबस में जो मेडिसिन्स का वर्गीकरण या जो मेडिसिन्स दी गई है उनको अच्छे से लर्न करना है। कौन सी जीवाणुनाशक, कौन सी जीवाणुरोधक, कौन सी विरेचक, ये सब वहीं से क्वेश्चन आ जाता होता है। ठीक है, उसके बाद जो आगे इसके यूज है, जो बहुत बार स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज करते हैं कि सर याद नहीं होते, तो उसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हमें याद हो सकते हैं। ठीक है, थोड़े से इनके गुण वगैरह देख लेंगे, बाकी यूज से क्वेश्चन आता है तो यूज है वो हमें याद होने चाहिए। जैसे देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं फिनाइल। क्या पढ़ते हैं? फिनाइल। ठीक है, अब अपनों ने देखा था कि फिनाइल अलग अलग औषधियों के एग्जाम्पल के रूप में था, तो देखो एक जगह आ गया भी फिनाइल का यूज जो होता है वो जीवाणुनाशक के रूप में होता है, जीवाणुनाशक का भी एग्जाम्पल था। गंधहारक डिओड्रेंट के रूप में भी होता है, और पैरासिटिसाइड यानी कि परजीवी घन के रूप में भी इसका यूज होता है। इन तीनों में जो फिनाइल था वो एग्जाम्पल के रूप में था। तो अब उस तरीके से वहां याद हो तो ठीक है, नहीं तो यहां याद हो जाएगा। ये जो औषधियां जो डिटेल पढ़ रहे हैं
ये वही औषधियां हैं जो हमारे सिलेबस में हमें दी गई है साथियों। ठीक है, तो फिनाइल जीवाणुनाशक है, गंधहारक है और पैरासिटिसाइड है। फिर हम देखते हैं कि होता कैसा क्या ये, तो देखो कथई रंग का गंध युक्त होता है और पानी में घोलने पर कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है। ठीक है, चलिए हमें ये वाला पार्ट जो इसके प्रयोग है, यूज है, ये याद करने हैं साथियों। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या थे, 1% पशुशाला की सफाई में यूज होता है, 1% एफएमडी में। ठीक है, एफएमडी में इसका यूज होता है। ठीक है, खुरपका मुंहपका में यूज होता है। 1% घावों को धोने के लिए इसका यूज होता है और 1 से 2% परजीवियों को, यानी कि पैरासिटिसाइड है, जुए किलनिया को नष्ट करने में, यानी कि त्वचा के परजीवी बाह्य परजीवियों को नष्ट करने में यूज होता है। ठीक है, अब देखो इस यूज जो है वहां से क्वेश्चन आता है खूब, तो याद कैसे करना है। मैंने यहां पे बड़ा बड़ा डिटेल आपको दिखा रखी है भी, आपको इस तरीके से याद करना है। आप ये बोलोगे कि फिनाइल के जितने भी यूज है सारे 1% है। ठीक है, सारे 1% है, सिर्फ परजीवियों को नष्ट करने के लिए 1 से 2% है। इस तरीके से याद करेंगे। क्या याद करेंगे, फिनाइल के सारे उपयोग कितने प्रतिशत, 1%, लेकिन परजीवियों को नष्ट करने के लिए, किसको, परजीवियों को नष्ट करने के लिए 1 से 2% है। बस ये बात याद करेंगे। अब यदि परजीवियों को नष्ट करने के लिए पूछ ले तो 1 से 2 कह दोगे, उसके बाद में कुछ भी पूछे आपसे तो आप कहोगे 1% यूज होता है। आसान तरीका है साथियों याद करने का, स्मार्ट वर्क है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है साथियों कार्बोलिक अम्ल। याद रखिएगा कार्बोलिक एसिड को फिनोल भी बोलते हैं। देखिएगा पहली बात, फिनाइल अलग है, फिनोल अलग है। फिनोल किसे बोलते हैं, कार्बोलिक अम्ल को बोलते हैं साथियों। किसको बोलते हैं, कार्बोलिक अम्ल को बोलते हैं। चलो बात करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। अब वही सेम बातें हैं। क्या चीज होता कैसा है कार्बोलिक अम्ल, तो सफेद कंदार होता है, स्वाद इसका मीठा होता है और तीखी गंध होती है। ये जर्नल है, यहां से बहुत कम क्वेश्चन आता है, फिर भी जिस तरीके से कथन वगैरह आ रहे हैं तो हमें थोड़ा रीड कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखो पानी में, अल्कोहल में, ईथर में, ग्लिसरीन में ये क्या होता है, घुलनशील होता है। ये बात याद रखिए। उसके बाद में प्रभाव, जीवाणुनाशक है, ये दाहक के रूप में है, पैरासिटिसाइड है, जीवाणुरोधक है। यानी कि जीवाणुरोधक भी है, जीवाणुनाशक भी है, दाहक और पैरासिटिसाइड है। ओके, चलिए अब हम याद करेंगे इसके यूज। ये इंपॉर्टेंट है साथियों यूज। तो आप ये कहोगे कि पशुशाला की सफाई में, देखिए फिनाइल का जो यूज था वो 1% था और फिनोल का यूज 5% है। पशुशाला की सफाई में फिनाइल 1%, फिनोल 5%। ठीक है, घाव धोने के लिए फिनाइल भी 1% था, फिनोल भी 1% ही है। ठीक है, और ध्यान रखना बाह्य परजीवियों के लिए 2% बात हुई थी भी। देखो एक सिंपल सी बात, आप कहोगे फिनाइल के यूज, फिनोल के यूज और फिनाइल के यूज एक जैसे से है, एक सेम प्रतिशत है। कैसे, जैसे देखो अब अपने बात करें भी, फिनाइल जो है वो गावों के लिए कितना प्रतिशत था, 1%, और फिनोल भी कितना है, 1%। ठीक है, घावों के लिए। ओके, ये बात क्लियर। फिर देखो, फिर परजीवियों के लिए, बाह्य परजीवियों के लिए फिनाइल भी 1 से 2%, ये भी 2%। ये क्लियर। तो अंतर कहां पे आया, पशुशाला की सफाई में। कहां आया, पशुशाला। तो पशुशाला की सफाई में फिनाइल तो 1% था, लेकिन फिनोल कितने प्रतिशत है, 5%। तो क्यों ना इसको याद किया जाए जो अलग है। आप कहोगे कि फिनाइल और फिनोल के यूज परसेंटेज लगभग सेम है, लेकिन पशुशाला की सफाई में जहां फिनाइल 1% है वहीं फिनोल कितने प्रतिशत है, 5% है। इस बात को याद करो। उधर क्या था, सारे यूज 1%, परजीवियों को नष्ट करने के लिए 2%। इधर क्या कहोगे, फिनाइल और फिनोल का परसेंटेज यूज सेम है,
लेकिन पशुशाला की सफाई में जहां फिनाइल 1% है और फिनोल जो है वो 5% है। उम्मीद करता हूं ये बात याद रह जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा साथियों, नेक्स्ट है लाल दवा। क्या है? जो जीवाणुरोधी है, लाल दवा जीवाणुरोधी है। यहां पे आपको यह बात याद करनी है भी लाल दवा के सभी यूज 1% है, लाल दवा के सभी यूज 1% है, लेकिन एंटीडोट के रूप में, यानी कि सांप के काटे गए स्थान पर 2% है, सांप के काटे गए स्थान पर 2%, सभी यूज 1%, सांप के काटे गए स्थान पर 2%। याद हो जाएगा भी लाल दवा 1% है, एंटीडोट के रूप में 2% यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लाइसोल। नेक्स्ट क्या है? लाइसोल। सारे यूज 1 से 2% है, सारे यूज 1 से 2% है, लेकिन गावों को धोने के लिए 1% है, गावों को धोने के लिए 1%। देखो 4 ही बातें याद की है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में? फिनाइल के बारे में। बताओ क्या बात थी कि सारे यूज 1% के हैं, लेकिन परजीवियों के लिए, किसके लिए? परजीवियों के लिए 2% है। ओके, 1 से 2 याद हो जाएगा। चलिए ठीक है। फिर हमने पढ़ा फिनोल, कार्बोलिक एसिड। क्या याद था भी सारे यूज परसेंटेज फिनाइल के समान है, लेकिन फिनाइल पशुशाला के लिए 1% है, लेकिन फिनोल कितने प्रतिशत है? 5% है। ये बात भी कवर हुई। तीसरा पढ़ा लाल दवा। क्या पढ़ा? लाल दवा। लाल दवा के सभी यूज 1% है, लेकिन एंटीडोट सांप के काटे गए स्थान पर 2% है। ये भी याद हो जाएगा। फिर आया लाइसोल। क्या आया? लाइसोल। लाइसोल सारे यूज 1 से 2% है, लेकिन घावों को धोने के लिए 1% है, घावों को धोने के लिए 1% है। बताओ साथियों, हो जाएगा ना याद? इतनी सी बात याद करनी है। बताइए टफ लग रहा है क्या टॉपिक? अब बहुत आसान है। जिस तरीके से मैं कह रहा हूं उस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तो आराम से एक एक टॉपिक को अपने याद करते जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं जब हमारा एग्जाम होगा और एग्जाम से निकलने के बाद आप कॉन्फिडेंट में बात करेंगे कि हाँ, इस बार मैं अपने माँ बाप का सपना है वो साकार कर दूंगा, मैं अपने गुरुजन का नाम है वो रोशन कर दूंगा, अब तो जिंदगी सेट होगी, अब तो आपनो सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करेंगे, सिलेबस में है मैग्नीशियम सल्फेट, मैगसेल्फ, शॉर्ट में बोल देते हैं मैगसेल्फ, मैगसेल्फ मैग्नीशियम सल्फेट। और ये हमारे सिलेबस में है विरेचक के रूप में, खाने से जिसको दस्त आने लगते हैं, और ये मृदु रेचक है। ये अपनों ने पहले ही पढ़ लिया था, मृदु रेचक है, सिंपल परगेटिव्स है। ठीक है, चलो देखो, अब ये ध्यान रखना कि इसका यूज कितना किया जाता है। बस ये है भी छोटे पशुओं में इसकी मात्रा 100 ग्राम तक यूज होती है, और बड़े पशुओं में कितनी होती है? 400 ग्राम तक होती है। ठीक है, इतनी जो बात है वो हमें याद रखनी है। चलिए आगे। नेक्स्ट, अरंडी का तेल विरेचक के रूप में है। ओके, इसमें याद रखोगे बड़े पशुओं के लिए मात्रा 600 से 1200, और छोटे पशुओं के लिए 50 से 125 ml। इसकी एक अच्छी बात ध्यान रखनी है, जो पेपर में पूछा जाता है, जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो ये साथियों कि बच्चे को खीस न मिलने पर पेट साफ करने के लिए उसे 10 ml दिन में 2 से 3 बार क्या दिया जाता है? अरंडी का तेल। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना साथियों। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद में पशु की आंख में प्रोटेक्टिव के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अल्कोहल, है ना, अल्कोहल उत्तेजक, स्टिमुलेंट। तो ध्यान रखना भी थकान को दूर करना है। भी देखो कई बार ये होता होगा, आपने देखा होगा जो मदिरा सेवन करते हैं ना, और बानिया के जब आज क्या मैं पी गए हुए, तो कह जी आज बड़ो काम हो, थक गया, इन खातर लगा ली, ये हुए नहीं तो कितनी लगा ली, कह जी दियो लगा लियो, हाफ लगा लियो, कितो लगा लियो, हाफ। तो थकान को दूर करना है और सर्दी से बचाना है, इसलिए पशु को हाफ 500 ml जो है वो आप अल्कोहल दे सकते हैं। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कपूर। नेक्स्ट क्या है? कपूर। ये भी अपने सिलेबस में उत्तेजक के रूप में शामिल है। इसका यूज देखो भी, कपूर या जैतून का तेल या ईथर,
इसको 1:4 में मिलाकर हम पशुओं को सर्दी जुकाम से बचाने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, कपूर को किसके साथ, जैतून ऑयल या ईथर के साथ 1:4 में मिलाकर हम सर्दी जुकाम खांसी से बचाने के लिए देते हैं साथियों। उसके बाद में है फिनोविस, जिसे फिनोथाइजीन कहते हैं, कृमिनाशक के रूप में सिलेबस में है। इसकी मात्रा बड़े पशुओं में यानी कि भैंस वगैरह में 30 से 45 ग्राम, भेड़ बकरी में 15 से 30 ग्राम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नीला थोथा, ठीक है, कॉपर सल्फेट हमारे सिलेबस में कृमिनाशक। देखिएगा 1% आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए, 1% एफएमडी में फुटबाथ के लिए, फुटबाथ पैर के छालों को धोने के लिए ना, फुटबाथ के लिए, और 2% दूषित चारागाह में यूज होता है कीड़े नष्ट करने के लिए। भी हम ये कह सकते हैं कि सारे यूज 1% है, लेकिन दूषित चारागाह की सफाई में कीड़े नष्ट करने के लिए 2% का यूज होता है। ठीक है, और फुटबाथ वाला ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि एफएमडी में फुटबाथ करवाने के लिए किसका यूज होता है, नीला थोथा के 1% घोल का यूज होता है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट है साथियों फिटकरी। फिटकरी का यूज 2 से 5% आंख व गर्भाशय को धोने के लिए, और यह चीज याद रखना 1 से 2% एफएमडी में मुंह के छालों के लिए, मुंह के छालों के लिए। ओके, याद हो जाएगा। चलिए आगे। नेक्स्ट है तारपीन का तेल। तारपीन के तेल के बारे में, वैसे तो मर्दन तेल के रूप में शामिल है, लेकिन ध्यान रखना आफरे में 30 से 60 ml मात्रा इसकी दी जाती है। अन्य तेल के साथ मिलाकर देने से पशु को रिलीफ मिलता है। यह चीज ध्यान रखनी है अपने को भी। तारपीन के तेल का यूज किस में किया जा सकता है, आफरे में किया जा सकता है। तो इतनी सी औषधियां जो थी अपने सिलेबस में, अच्छे से हमने पढ़ा, किस तरीके से याद हो सकती हैं, बार बार इसको रिवाइज करके अच्छे से कंठस्थ कीजिए। साथियों ध्यान रखिएगा 100% एक क्वेश्चन हमारे पेपर में औषधियों से आता है, तो इसको अच्छे से याद करना, इस क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना सा, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। धन्यवाद आप सभी साथियों का, धन्यवाद।